हाँ भाई, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और नवोदय के आज ये छठे पार्ट का वीडियो है, जिसमें आज हम बात सीखने वाले हैं मासा और लासा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले देखते हैं भाई मासा। मासा को बोलते हैं SCF, ठीक है। पूरा नाम होता है इसका महत्तम समापवर्तक। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाँ भाई, कल तुमने उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालना सीखा था ना? सीखा था उभयनिष्ठ गुणनखंड? हाँ, तो बस उसी से मिलता जुलता है लासा मासा, ठीक है। तो सबसे पहले मासा की बात कर लेते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे 12 और 18। 12 और 18, हाँ भाई क्या है इधर देखो। हाँ, 12 और 18 दो संख्या है, इनकी गुणन करेंगे हम। करो भाई, इसके 12 के कौन कौन से हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 के बाद 12। बहुत बढ़िया। 18 के निकालो। 1 2 3 4 4 नहीं है, 6 9 और 18। अब कॉमन फैक्टर निकालो। कॉमन फैक्टर माने जो दोनों में आ रहे हो। दोनों में कौन कौन से आ रहे हैं बताओ? 6, ठीक है 6। अब जो कह रहा था हाईएस्ट। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा कौन सा है इनमें चारों में से? तो यही उत्तर हो गया। हमने कॉमन फैक्टर निकाले, उनमें सबसे बड़ा कौन सा है? 6। तो इसका जो SCF निकालेंगे 12 18 का, वो कितना आएगा? 6 आएगा। इतनी सी बात समझ में आई, ठीक है। अब देखो इधर, इसके तरीके देख लो। एक तरीका तो यही हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका तुम लोग कैसे करते आए हो? गुणन करते आए हो ना, 2 गुणा 2 गुणा 3, है ना। और 18 का क्या है? हाँ, 2 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। 2 के बाद ये फिर 9 पे आ जाएगा। 9 और 3 से करता है। यहाँ तक क्या समझ में आई? लासा मासा में क्या करते थे, जो दोनों में आता है उसको लिखते हैं बस केवल। तो ये 2 आ रहा है और ये 3 आ रहा है। 2 गुणा 3 6। ये दूसरा मेथड है मासा निकालने का। बात समझ में आ गई, ठीक है। तीसरा कैसे निकालते हैं? भाग विधि। इसको क्या बोलते हैं? तीसरी विधि है भाग विधि। भाग विधि जैसे 12 18 में छोटी कौन सी है भाई? 12। तो 12 का भाग देंगे 18 में, कितनी बार जाएगा? एक बार। कितना बचा? 6। और 6 से फिर 12 का भाग देंगे, कितनी बार गया? तो जो पूरा पूरा काट दे उसको बोलते हैं लासा। वो क्या कहते हैं? मासा। समझ में आ गया? SCF 6 आ जाएगा। तो ये भाग विधि है, ठीक है। ये सवाल समझ में आया? अब देखो इधर चौथा मेथड, जिसको बोलते हैं अंतर विधि। अब जैसे मैंने 12 18, पहले इसी को करके दिखाता हूँ तुमको। 18 में से 12 घटा तो कितना आएगा? 6। अब ये 6 से देखो 12 कट रहा है, 6 से 18 भी कट रहा है, तो उत्तर हो गया 6, ठीक है। अब देखो इधर, और मैं एक एग्जाम्पल, पहले इसको लिख लो, फिर 3 संख्या को वही सवाल कराता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल देखो भाई, एक मैं और करा रहा हूँ 24
36, 54। 24 के गुणनखंड बताओ भाई। 1, 2, 3, 24। बहुत बढ़िया। 36 के बताओ। 8 नहीं है। 12, 18। 12, 18 के बाद 36। आगे 54 के बताइए। हाँ बोलो। है 3 है। 4, 4 एक। हाँ 4 से नहीं कटेगा 54। ठीक। हाँ 6 आगे। बोलो जल्दी। 6 के बाद 9। बहुत बढ़िया। आगे बोलो। 12 नहीं है। नहीं 18 भी नहीं है। 27 और 54। जल्दी जल्दी निकालने का आदत डालो भाई। ठीक है। नहीं है। ये मैं दूसरा सवाल करा रहा हूँ। इसी को 4 तरीके से कराऊंगा। ये पहला मेथड है इसी का। तो कैसे निकाल देते? पहले कॉमन फैक्टर निकालेंगे। ओवेनेस्ट गुणनखंड। तो इसके ओवेनेस्ट गुणनखंड लिखो भाई। कौन कौन से हैं? 1, 2 जो तीनों में आ रहे हैं। 3, 4 नहीं आ रहा। 6 आ रहा तीनों में। और देखो 8 नहीं आ रहा। 9 ऊपर वाले में नहीं है। 12 इसमें नहीं है। 27, 54, 36 नहीं है। हाँ भाई। तो इसका कितना आया उत्तर? 6 आया। कितना आया इसका? 6। अब दूसरा मेथड देखो गुणनखंड वाला। 24 के गुणन करो। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। 36 के करो। 2 गुणा 2 गुणा 4 और 3 गुणा 3। ठीक है। आगे 54 के करो। 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है। अब देखो इधर 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। ये वाला 2 इनमें नहीं है। ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है। तो कितना आ गया? 6 आ गया। ये दूसरा मेथड था। ये पहला है। तीसरा मेथड देखो भाई। भाग विधि। तीसरा मेथड कौन सा है? भाग विधि। भाग विधि 24, 36, 54 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो 24 और 36 का भाग दे के देखेंगे पहले। हाँ 24, 36 का दो कितनी बार गया? एक बार। कितना बचा? 12। 12 का भाग देंगे 24 में। गया। तो इन दोनों का लासा जो वो मासा आया कितना? 12 आया। कितना आया? अब 12 का भाग दे के देखते हैं 54 में। 2 12 का भाग कितनी बार जाएगा? 12 चौक 48। कितने बचे? 6। और 6 का भाग दो 54 में। 9 बार गया। तो इस तरीके से इस भाग विधि का यूज़ करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट विधि जो अब है ना, जिसको शॉर्ट ट्रिक भी बोलते हैं। तो ये क्या है? 24, 36 और 54। तो 24 में 36 घटाओ कितने बचे? 12। और 54 में से 36 घटाइए। 14 में से 6 के कितने बचे? 8। 18। अब देखो इधर समझो इसको, इस वाले मेथड को समझ लो, बहुत आसान है। देखो 12 से 24 कट रहा है, कट रहा है। 12 से 36 कट रहा है, कट रहा है। लेकिन 12 से 54 नहीं कटेगा। ठीक है। ऐसे ही 18 से 24 नहीं कटेगा और 36 भी कट जाएगा, 54 भी कट जाएगा। तो ये दोनों ही बेकार हो गए। अब क्या करेंगे? फिर से एक बार और अंतर निकालेंगे इनका। जब ऐसी संख्या ना मिले कि अंतर से ना घटे तो क्या करेंगे? एक बार और अंतर निकालेंगे इनका। तो 18 में से 12 के कितने बचे? 6। ये उत्तर हो गया इनका।
समझ में आ गई? या तो वह अंतर ही इनका मासा निकल के आएगा, नहीं तो उन अंतरों का भी अंतर आ जाएगा। ठीक है, अंतर में कौन सा लेना है? छोटे वाला। ठीक है, हाँ 12 नहीं है, 12 का भाग दिया, 24 है वहाँ पर। कहाँ पर? बल्ले में 3 में तीसरा का भाग विधि। ये हाँ, ये तो ये इनमें से इसको घटाएंगे, 12 बचे ना। अच्छा, यहाँ 24 लिखना है। अच्छा चलो, तो कोई बात नहीं, 24 लिख लो। हाँ ठीक। ये चारों मेथड समझ में आ गए? ठीक। हाँ मैं देखो इधर, लघुत्तम समावर्त लासा है ना, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कल किए थे ना गुणज, है ना, वही है, बस वही है ये। ठीक है, अब देखो इधर मैं जैसे निकालूं 12 और 18 का लासा एलसीएम। ठीक है, अब देखो इधर 12 के वो निकालो मल्टीपल, गुणज निकालो 12, 12 के बाद 24, फिर 36, गुणनखंड नहीं कह रहा, गुणज ही कह रहा हूँ। 48, बहुत बढ़िया। आगे 60, 72, 84, आगे 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 कौन बताएगा? हाँ 12 जोड़ दो, 132, 144। अब देखो इधर 18 के, अब इधर देखो भाई, हाँ भाई 18 के मल्टीपल बताओ। 18 54, फिर 72, 90, फिर 108, फिर हाँ आगे, हाँ आगे आगे आई कौन बताएगा? हाँ 198। ठीक है, इतने काफ़ी है। अब देखो इधर, इतने निकालने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने तुमको एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा था। ऐसा मत करना ये समझ लो कि केवल जो गुणज 10 तक आते हैं। मैंने कहा था किसी भी संख्या की गुणा कर दो, जो संख्या मिलेगी वो उसकी क्या कहलाएगी? गुणज कहलाएगी। ठीक है, इसलिए मैंने इनको 10 से ज़्यादा लिखा है। तो अब देखो इधर, इसमें बात हो रही है लीस्ट माने सबसे कम। सबसे कम जहाँ पहला मिल गया दोनों में, वहीं हमारा काम ख़त्म है। अब देखो इधर, इसमें 12 नहीं है, 24 नहीं है, 36 है, बस ख़त्म। इतना सा काम करना है इसमें। तो 12 और 18 का जो लासा आएगा वो कितना आएगा? 36। यानी जितने भी कॉमन आ रहे हैं, और कौन कौन से आ रहे हैं इसमें? 72 आ रहा है एक, और कौन कौन सा आ रहा है? 108 आ रहा है, और कौन कौन सा आ रहा है? 144 आ रहा है। तो कुल मिला के इन सब में सबसे कम कौन सा है? 36। लिस्ट की बात कर रहा है, लिस्ट का मतलब सबसे कम। ठीक है, लिस्ट का मतलब सबसे कम है ना। हाँ एलसीएम है, समझ में आ गया? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज है ना, गुणज। ध्यान रहेगी बात। हाँ अब देखो ये सर, इसका दूसरा मेथड समझो भाई, जो तुम लोग करते आए हो। 12 गुणा 18 गुणन करेंगे इसके, 2 गुणा 2 गुणा 3, इसके करेंगे 2 गुणा 3 गुणा 3। हाँ भाई, अब क्या करते थे लासा निकालने के लिए? जो दोनों में आ रहा है उसको एक बार लिखना है, ये आ रहा है और एक ये आ रहा है, 2 गुणा 3। उसके बाद ऊपर से क्या बचा? ये 2, और यहाँ से क्या बच गया? 3। जो बच गए उनकी भी गुणा करते थे, है ना। अब देखो 6 दूनी 12, 12 3 36, ऊपर भी 36, यहाँ भी 36। दोनों मेथड समझ में आई। अब इसकी भाग विधि देखो भाई, तीसरा मेथड, मेथड नंबर 3, भाग विधि। कैसे निकालते थे? 12 18 ऐसे करके, ये 2 से कटेगा ये, फिर 9 से आगे, फिर 2 से काटेंगे 3 बार, और ये कटेगा नहीं तो इसको ऐसे कैसे लिखते थे, है ना। अब 3 से काटेंगे इसको 3 बार, ये 3 बार, इसको फिर से 3, फिर 1 1। कहाँ तक करना रहता है? जहाँ तक 1 1 आ जाए। समझ में आ गई बात?
अब क्या करते हैं, इनकी गुणा करते हैं। गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 9, 9 दूनी 18, दूनी 36। 36। यहाँ से भी 36 मिला हमको। यही बात समझ में आई। मेथड ये पहला मेथड है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। जौन सा पसंद है उसका यूज कर सकते हो आप सवाल के अंदर। चौथा मेथड देखो भाई, मेथड 4। हमको निकालना था 12 18 का। 12 18। अब ऐसी संख्या बताओ जो जिससे 12 के गुणनखंड लिख लो, 2 गुणा 2 गुणा 3, 18 के 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ रही है। ये इतना काम उसमें किया, इतना इसमें किया। अब देखो जो कट रहा है उनको काट दो, तो कितना बचा, 2/3 बचा यहाँ से। ठीक है, अब देखो 12 की 3 में गुणा कर लो या 18 की 2 में गुणा कर लो, एक ही बात है। 12 गुणा 3 या 18 गुणा 2 कितना आ जाएगा, दोनों से 36 आ जाएगा उत्तर। समझ में आ गया। जौन सा मेथड यूज़ करना चाहो, वैसे ये वाला मेथड सबसे बढ़िया है। ठीक है, सबसे कम टाइम लगेगा। ठीक है, जो भी संख्या है उनको बट्टे में लिखो, गुणनखंड लिखो, जो कट जाए उन्हें काट दो, बचे हुए की गुणा कर दो। तरीके पहचान क्या है, दोनों तरफ की गुणा एक जैसी आएगी। 12 तिया 36 और 18 दूनी 36। चारों मेथड समझ में आ गए। लिख लो भाई फटाफट से। हो गया है। देखो इधर, आप समझो भाई। एक और एग्जाम्पल देख लो। एग्जांपल कहाँ है, क्या है, हाँ चलो, ये देखो 24 36 और 54, इसका निकालते हैं। ठीक है, 24 36 54। इसका क्या निकालते हैं, लासा निकालते हैं। इसको तुमको घर से करना है। पहला मेथड, दूसरा, तीसरा। मैं केवल चौथा करा रहा हूँ क्योंकि चौथा ही तुम्हें मुझे ज़्यादा सिखाना, बाद बाकी के 3 मेथड तुमको आते हैं। तो देखो इधर 24 और 36 का निकालेंगे पहले चौथे मेथड से। तो 24 के गुणन करो, 36 के 36 के कितने आएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 है ना, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। ठीक है, अब देखो इधर क्या बताया था मैंने, जो गुणन कट रहे हैं उनका काट देना है। अब यहाँ से क्या बच गया, 2 और 3 बच गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, 24 या 72 गुणा करी 36 दूनी 72, तो इन दोनों का एलसीएम कितना निकल के आया, 72। कितना निकल गया, 72। अब इसको 54 को ले लो यहाँ से। अब 72 और 54 का निकालेंगे हम, तो 54/72। तो 54 का गुणन करो, 2 गुणा 2 गुणा 2 से कटेगा ये, फिर आगे कटेगा 3 से, 3 गुणा 3 गुणा 3 बट्टे 72 से काटो, 2 गुणा 72 36, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 9 9 चौक 36। ठीक है, अब देखो बेटा इसे 3 से 3 कैंसिल, ये वाला 3 से 3 कैंसिल, ये वाले 2 से 2 कैंसिल, 3 नहीं कुछ गलत हो गया, 4 4 3 12, ये गलत हो गया भाई, 12। ये कितना है, 12 3 36, 1 2 कम पड़ गया इसमें, हाँ 1 2 बचेगा नीचे से, तो नीचे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब सही है, 54/72। अब देखो इधर 54 की 4 के साथ गुणा करोगे तब भी 216 आएगा, 72 की 3 के साथ गुणा करोगे तो कितना आएगा, 216 आएगा। कितना आएगा, तो जो एलसीएम आया इसका 24 36 और 72 का कितना आया, 216 आया। कितना तो आया, तरीका समझ में आया। लिख गया भाई, हाँ भाई चलो अगला देखो। आ गई सच्ची में बंद चालू है नहीं
हुआ था। ना ना आगे देखो भाई। बेटा तुम लोग काट कर रहे हो मेरा तो है कैसे जाना सही करने के लिए तुम्हारे समझ नहीं होती मेरी लोगों ने आज तक सुनते हुए देख ना नहीं होता भी हाँ भाई, अब देखो घातों के लासा, घातों के घात मतलब पावर होती है, ठीक है। जैसे मैंने कहा एक सवाल देखिए भाई, 3 की घात 4, 3 की घात 5, 3 की घात 7, 3 की घात 9, इनका लासा कितना आएगा। अब देखो इधर इसका जो लासा आएगा ना बेटा एलसीएम, अगर आधार इसको बोलते हैं, देखो इधर इसको एक चीज़ समझो, इसको क्या बोलते हैं आधार। आधार जिसके ऊपर घात चढ़ी होती है उस संख्या को बोलते हैं आधार, बेस, ठीक है। और जो जब पावर होती है इसको पावर बोलते हैं, अंग्रेजी में घात बोलते हैं, ठीक है, जो ऊपर लिखी होती है। ये बात समझ में आ रही है। अगर ये संख्या एक ही है, यानी एक ही संख्या के ऊपर घात चढ़ी हुई है, तब इस वाले तरीके से करना है, ठीक है। अब देखो इधर सबसे बड़ी घात किसकी है, तो ये लासा होगा इसका, ठीक है। सबसे छोटी घात किसकी है, तो ये इसका मासा होगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। सबसे बड़ी घात एलसीएम, सबसे छोटी घात एचसीएफ। ये कब है, जब आधार एक ही है, यानी एक ही संख्या के ऊपर घात चढ़ी हुई है, ठीक है। अलग संख्या हो तो वही बता रहे हैं बेटा, बता रहे हैं अभी। हाँ ये लिख लो बस, खत्म। अभी लिख गया, ठीक। अब एक माइनस का देखो, अरे ठीक है सुन लिया। अब देखो इधर ये मैंने घात कर दिया माइनस की, अब इसका मासा देखो भाई, हाँ कितना आएगा, अब देखो उल्टा हो जाएगा। उल्टा क्या हो जाएगा, माइनस की घात जितनी छोटी होती है वह उतनी ही बड़ी आती है, उसकी वैल्यू, उसका मान उतना ही बड़ा होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो सबसे छोटी घात है वो संख्या सबसे बड़ी है, वो संख्या सबसे बड़ी है। तो ये कितना आएगा, 3 की घात माइनस के 5, इसका एलसीएम होगा। एलसीएम क्या आएगा, 3 की घात माइनस के 8। समझ में आ गई बात, ये ध्यान रखना। आगे तीसरा सवाल देखो भाई, तीसरा टाइप एक सवाल था ये, हाँ देखो इधर तीसरे टाइप का सवाल है। 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2, 5 गुणा 2 7, 2 गुणा 4 3, 5 गुणा 3 गुणा 7 की घात 2। अगला सवाल है 2 की घात 3 4, 5 की घात 4। हाँ भाई ये सवाल है, ये 3 संख्याएं दे रखी हैं, यानी गुणा के रूप में। कैसे लिख रहे हैं, ये घातों की गुणा के रूप में। इस तरीके का सवाल पिछली साल आया था भाई, पिछले साल नवोदय में आया था, इसको समझ लो, बिल्कुल इसी तरीके का था, ठीक है। उसको भी कराएंगे आगे। अब देखो अगर ऐसा आया सवाल, ये 3 है, तब कैसे निकालेंगे लासा। तो लासा के लिए देखो इसमें कितनी संख्याएं दिखाई दे रही हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है। अब देखो इधर, अब 2 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, यहाँ पर 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो सबसे बड़ी पावर लेंगे 2 की घात 4, ठीक है। आगे अब इसमें देखो 3 की घात यहाँ कितनी है, 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, तो सबसे बड़ी घातें लेते हैं। 3 की घात 4, 5 पर आ जाओ, 5 की घात कितनी है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो 5 की घात भी 4। अब देखो इधर यहाँ 7 की घात 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 भी नहीं है, तो यहाँ कौन सी आ जाएगी, 7 की घात 2, 7 की घात 2। समझ में आ गई बात। जितनी भी संख्याएं दे रखी हैं उनकी सबसे बड़ी घातें आपको लेनी है उत्तर में, ठीक है। कब लेनी है, जब उसका क्या एलसीएम लिख रहे हो, या नहीं लासा लिख रहे हो, ठीक है। अब देखो मासा के लिए कैसे करना है, मासा के लिए क्या करना रहेगा,
सबसे छोटी छोटी घातें यूज करनी है। 2 की घात यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो 2 की घात 2। यहाँ 3 की घात 2 है, यहाँ 3 की घात 1 है, यहाँ 3 की घात 4 है, तो 3 की घात 1। ठीक है, ये वाला। यहाँ 3 की घात 2 है, यहाँ 3 की घात 3 है, यहाँ 3 की घात 4 है, तो 5 की घात 2। ठीक है, 5 की घात यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो कौन सी लेनी है? 5 की घात 2। यहाँ 7 की घात 1 है, यहाँ 7 की घात 2 है, तो यहाँ केवल 7 की घात 1। यानी मासा के लिए सबसे छोटी घात यूज़ करोगे आप, लासा के लिए सबसे बड़ी घातें यूज़ करो। ठीक है, ये तीनों तरह के सवाल समझ में आ गए? पूरा हो गया, लिख लो। तो भिन्नों के लिए, भिन्नों का लासा लिखने के लिए अब देखो इधर समझ लो, 14 टॉपिक है भिन्नों का लासा मासा। तो भिन्नों का लासा कैसे निकालेंगे? तो जिसका हम लासा निकालें ना, ऊपर भिन्न में होता क्या है? अंश बट्टे हर होती है ना। ऊपर वाली संख्या क्या बोलते हैं? अंश। नीचे वाली संख्या को हर। तो यहाँ पर है ना, अगर हम लासा निकालना है तो ध्यान रखना है हमें, तो अंशों का क्या निकलेगा बेटा? लासा निकलेगा। क्या निकलेगा? और हरों का मासा, हरों का मासा निकलेगा। अब देखो इधर, अगर भिन्नों का मासा निकालना है हम, तो भिन्नों का मासा निकालने की क्या करेंगे? तो अंशों का मासा बट्टे हरों का लासा, हरों का। अब देखो इसका एक एग्जाम्पल समझ लो। जैसे भिन्न ले लेते हैं हम 5/7 और 35/28, आगे है 40/63। ठीक है, यहाँ ये कर लो 13/28 कर लो। ठीक है, अब देखो इधर समझो भाई, 13 मत करो, 20, 14, 16, चलो 13 कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इधर समझ लो, ये भी एक चीज़ और समझ जाओगे तुम। भिन्नों का लासा निकालेंगे अब, तो क्या करना है हमें? अंशों का लासा निकालना है। तो 5 है, 13 है और 40 है, बट्टे हरों का मासा। हरों का मासा निकालो, 7 है, 28 है और 63 है। देखो इधर लासा निकालने के लिए क्या करेंगे? अब देखो इधर 5 और 40 का 40 आ जाएगा, और 40 और 13 का कितना आएगा? 40 और 13 का, हाँ भाई, और 13 का लासा निकालो। कैसे निकालते हैं? 13/40, कोई गुणन कटेगा नहीं किसी से, क्या हो जाएगी? इनकी गुणाई होगी। ठीक है, तो इनकी गुणा कर दो आपस में, तो कितना आएगा? 13 चौक 52, 520। कितना आया? 520। मासा निकालो नीचे से 7, 28, 63 का, 7, 28, 63 का मासा निकालो। फटाफट निकालो भाई, 7, 28, 63 का मासा, 7, 28, 63 का मासा पर निकालो। हाँ भाई, कितना आ जाएगा? देखो इधर 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7। इतना देर लगाओगे तो होगी बात। आगे देखो भाई, भिन्नों का मासा पर निकालेंगे हम। मासा वो क्या होता है? मासा बट्टे, मासा किस किस का निकला है बेटा इसमें? अंशों का। तो 5, 13, 40 का मासा निकालो, बट्टे लासा किसका निकलेगा? 7, 28, 63 का, 7, 28, 63 का। अब देखो इधर मासा निकालेंगे, इसका ऊपर से आ जाएगा 5, इसका निकालेंगे लासा। लासा निकालो 7, 28, 63 का, 28 और 63 का निकाल लो बस। 28, 63, 7 चौक 28 और 7 निम 63, 7 से 7 कैंसिल, 28 निम में या इसकी गुणा कर लो।
63 चौके में, 4 तिया 12, 6 चौक 24, कितना आ जाएगा 252। तो 252 समझ में आ गए? लासा माता समझ में आई भिन्नों के? ठीक, चलो अगला टॉपिक देखो भाई। हो गया? कराएंगे बेटा। आगे देखो इधर दशमलव संख्याओं के लासा मासा, अगला टॉपिक है दशमलव संख्याओं के, हाँ, दशमलव संख्याओं के लासा व मासा। इसका एक उदाहरण है, देख लीजिए भाई। 1.2, 0.24, आगे है 0.036, 0.036। ठीक है। अब देखो इधर इनका लासा मासा कैसे निकालेंगे दशमलव की संख्याओं के। इसको समझ लो पहले, फिर लिख लेना। हाँ भाई देखो इधर सबसे पहले तो है ना, हम दशमलव की जो है ना संख्याओं की जितने अंक हैं दशमलव के बाद वो बराबर करेंगे। बराबर कैसे करेंगे? 0 लगा के। देखो इसमें कितने हैं? 3, इसमें कितने हैं? 2, इसमें कितने हैं? 1। तो पहली वाली संख्या में कितने 0? 2 0, 3 अंक करने नाम है दशमलव के बाद, है ना। दूसरी वाली संख्या में कितने 0? 1 0, और तीसरी वाली में तो 3 है, ये कोई 0 0। यहाँ तक की समझा। अब ये संख्या में चेंज हो गई, कैसे हो गई ये अब ये दशमलव के अंक सब में बराबर हो गए, ठीक है। अब इनके निकाल लो। अब इन संख्याओं को सिंपली कर लो, जैसे बिना ये सोचो दशमलव है ही नहीं, तो तुमको कुछ क्या निकालना है? 12, 240 और 36। इनका क्या निकालना है? जो भी निकालना है, पहले लासा निकाल लो, फिर मासा निकाल लो, ठीक है। करके बताओ भाई फटाफट कितना कितना आएगा। चलो मैं करे दे रहा हूँ, घर पे जाके कर लेना, ठीक है ना। अब देखो इधर इसका जो लास्ट मासा आएगा वो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12। अब हमको दशमलव के अंक थे 3, कितने थे? 3। अब उसमें उत्तर में भी अंक कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए। तो 2 तो हैं हमारे पास, 1 0 लगाएंगे, फिर दशमलव लगाएंगे, फिर 0 लगाएंगे। ये इसका मासा निकलाया। क्या निकलाया? अब लासा निकालो। लासा कितना आएगा बेटा? लासा इसका आएगा 36। तो कितना आएगा? 36। करके देखना घर पर, फिर मुझे बताना। 3600 है। दशमलव के अंक कितने हैं? 3। पीछे से गिनो, 1 2 3। तो इसका मासा लागू क्या कहते हैं? लासा आ जाएगा 3.6। 3.6 समझ में आ गई? पहला क्या काम करना है? दशमलव के अंक बराबर करने हैं। फिर उन संख्याओं को कहता समझना है कि उनमें दशमलव है ही नहीं, उनको दशमलव हटा के आप जो पहले लासा, जो भी सवाल में दे रखा है, अगर लासा दे रखा है तो लासा निकाल लोगे, और मासा दे रखा है, मासा पूछा है तो मासा निकालना, ठीक है। फिर क्या करना? जितने स्थान तुमने दशमलव बनाए हैं, यहाँ कितने थे? 3 स्थान, तो 3 स्थान दशमलव आप लगा दोगे, ठीक है। समझ में आ गई बात? इस तरीके से ये 5 टॉपिक आपके लासा मासा के ख़त्म हो गए। अब आगे देखो कुछ पॉइंट हैं, वो लिख लो। लिख गया जी? ठीक। मिशन
हाँ भाई देखो इधर पहला पॉइंट लिखो, लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ये सूत्र है, अगर दो संख्याएं हैं उनके लासा मासा का गुणा उन दोनों संख्याओं के गुणा के योग गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, दोनों दो संख्याएं हैं, लिख गया? ठीक। अब देखो इधर दो अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याओं का मासा एक होता है। कितना होता है? एक होता है। और उनका लासा संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का फल होता है। देखो इसको समझ लो, जैसे मैंने कहा HCF ऑफ 3, 5, 3 और 5 का मासा कितना होगा? एक आएगा। कितना आएगा? एक। और LCM का, LCM 3 और 5 का, 3 और 5 की गुणा कितना आ जाएगा? 15। तीसरा पॉइंट देखो भाई, देखो इधर जैसे भी LCM पूछा है 24, 72 और 144। अगर ऐसी संख्याएं हैं जो एक दूसरे से कट रही हैं तो उसमें जो सबसे बड़ी संख्या है, अगर उसमें शेष जितनी भी संख्याएं हैं उनका भाग चला जाए तो वही उसका लासा कहलाता है। अब देखो इधर 72 से 144 कट रहा है कितनी बार? 2 बार। 24 से 144 कट रहा है कितनी बार? 6 बार। तो इसका जो लासा आएगा वो कितना आ जाएगा? 144 आ जाएगा। समझे? समझ लो दोबारा, अगर 3 संख्याएँ हैं या 4 संख्याएँ दे रखी हैं, उनमें सबसे बड़ी संख्या लेनी है, उसमें शेष जितनी भी छोटी संख्याएँ अगर उनका भाग जा रहा है तो सबसे बड़ी संख्या ही मासा वो लासा होती है उन संख्याओं का। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या ही लासा हो। चौथा, चौथा पॉइंट लिखो भाई, मासा जो है, मासा लासा का सदैव एक गुणनखंड होता है। गुणनखंड होता है। देखो इधर एक चीज़ समझ लो, जैसे कि अगर दो संख्याओं का मासा 8 है, दो संख्याओं का मासा 8 है, तो उनका लासा ऐसा होगा जिसमें 8 का भाग चला जाए। ऐसा नहीं होगा कि इनका संख्याओं का मासा 25 नहीं आ सकता। ठीक है, अगर ऐसी संख्याएं हैं जिनका मासा 8 आ रहा है तो उनका लासा कभी भी ऐसी संख्या नहीं आएगा जिसमें 8 का भाग नहीं जा सके। समझ में आ रही नहीं आ रही? जो भी LCM आएगा वो ऐसा आएगा जो 8 से कट जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, 16 हो सकता है, 24 हो सकता है, 32 हो सकता है, 80 भी हो सकता है। ठीक है, वो सारी संख्या होगी जो 8 से कट जाए। कौन सी संख्या हो सकती है? जो 8 से कट जाए। अच्छा, 5वां पॉइंट लिखिए, दो संख्याओं का मासा, दो संख्याओं का मासा उनके गुणनफल, योगफल, अंतर का भी गुणनखंड होता है। गुणनखंड होता है।
हाँ मैं देखो इधर, ये 12 16 का अगर हमने लासा निकाला कितना आया? हाँ कितना आया? हाँ बोलो HCF कितना आएगा? 4 आएगा। कितना आएगा? 4। HCF कितना आएगा इसका? 4। अब देखो इधर, जिसने कहा इनके गुणनफल, तो 12 में 16 की गुणा करोगे तो देखो HCF आया 4, ये कट गया 3 बार, कितनी बार गया? 48। तो ये गुणनफल का भी क्या हो गया? एक गुणनखंड हो गया। क्या हो गया? गुणनखंड क्या होता है? ऐसी संख्या जिनसे संख्या पूरी पूरी कट जाए। सबसे पहले बताया था, नहीं बताया था कल? तो ये 4 से पूरा पूरा कट गया, कितनी बार कट गया? 48 बार। तो इसके गुणनफल का गुणनखंड हो गया। अब योगफल का चेक करो, 12 में 16 जोड़ के देखो कितना हो जाएगा? 28 है ना? 28 हुआ ना? 28 में 4 का भाग दो, कितनी बार गया? 7 बार। तो ये इसके योगफल का भी गुणन क्या होता है? एक गुणनखंड होता है। अब अंतर का चेक करो, 12 में तो 4 गए, कितने बचे? 16, वो 4, और 4 से 4 कट गया 1 बार। तो इनके अंतर का भी गुणनखंड होता है। तो समझ में आई? अगर दो संख्याएं दे रखी हैं, उनका मासा उनके गुणनफल के, उनके योगफल के और उनके अंतर का भी गुणनखंड होता है। ठीक है। अब चलो बस एक पॉइंट और है, लास्ट है ना, लिख लो फटाफट से। लिख गया सभी का? अब एक चीज़ और समझ लो, लास्ट पॉइंट है ये इस वीडियो का भी और इस चैप्टर का भी। अब जो सवाल आते हैं ना नवोदय में, अब उनमें तुम्हें कैसे पता चलेगी कि हमें कौन से सवाल में लासा करना है, कौन से में मासा करना है ना? तो उनकी पहचान मैं तुमको बता रहा हूँ, किस सवाल में तुम लासा निकालोगे और किस सवाल के अंदर मासा निकालोगे। देखो इधर ये टेबल है, इसको बना लेना, बना लो। देखो ये लिखा हुआ, अगर सवाल के अंदर ये शब्द आ जाए, वह छोटी से छोटी संख्या, ठीक है, तो उन सवाल में उन संख्याओं का तुम्हें लासा लेना है। ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो, किसी भी अंक की बड़ी से बड़ी पूछ ले या छोटी छोटी, जैसे कि 3 अंकों की, 4 अंकों की, 5 अंकों की, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी, 7 अंकों की छोटी से छोटी। अगर अंकों की संख्या दिखा दे तो बड़ी से बड़ी में भी तुमको लासा निकालना है। बड़ी से बड़ी में भी क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। ध्यान नहीं की बात। आगे तीसरा, अगर 4 संख्याएं या 5 संख्याएं दे रखी हैं कि इनसे वो पूरी पूरी कट जाए, वह संख्या बताओ जो 4 संख्याओं से या 3 संख्याओं से पूरी पूरी कट जाए। सवाल के अंदर ये 4 संख्याएं दे रखी हों, 5 संख्या दे रखी हों, उनमें भी उन चारों संख्याओं का तुमको क्या निकालना है? लासा निकालना है। क्या निकालना है? समझ में आ रही है बात? 5वां, अगर कोई घंटी वाला सवाल आता है कि 4 घंटियाँ हैं, इतने समय बजी थी, फिर इतने इतने मिनट बाद बज रही हैं, फिर वो बताइए कि अगली बार वो एक साथ कब बजेंगी। इस तरीके के सवाल में भी तुम्हें क्या करना है? लासा करना है। क्या करना है? अब से सबसे, अब मासा किस में करोगे? मासा के अंदर एक ही पहचान है, ये वाला शब्द आ जाए, वह बड़ी से बड़ी जिससे, वह बड़ी से बड़ी जिससे। तो क्या करना है इसमें? जिससे आ जाए उन सवालों में लासा निकालना है। बड़ी से बड़ी के बाद जिससे आ जाए। ठीक है। एक चीज़ जिसमें दोबारा समझ लो, अगर अंकों की संख्या दे देगा तो लासा निकालना है। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी में लासा निकलेगा, और केवल ये आ जाए बड़ी से बड़ी तो मासा निकलेगा। समझ में आ गया? अगर अंकों की संख्या नहीं दिखाए और सवाल में ये दे दे कि बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, तो उनमें सब में तुमको HCF निकालना है उसका। ठीक है। दूसरी बात, जितने भी अगर शेषफल के सवाल आए, हमेशा पहले घटेगा शेषफल। कब? जब तुम मासा निकालोगे पहले घटाया जाएगा। लिख लो, शेषफल पहले घटाया जाएगा। कब? जब तुम मासा निकालोगे। इसमें क्या करोगे? जब तुम LCM निकालोगे तब शेषफल को घटाओगे या जोड़ोगे। घटाना है या जोड़ना है। कब? बाद में। LCM निकालने के बाद जोड़ा जाएगा ये। इसमें HCF निकालने से पहले घटाया जाएगा या जोड़ा जाएगा। ठीक है। जब तुम मासा निकाल रहे हो तो पहले घटाना है, पहले जोड़ना है, और लासा निकाल रहे हो तो बाद में। पहले लासा निकालोगे, उसके बाद घटाव जोड़ोगे। ठीक है। इसी के साथ इस चैप्टर में इतना ही। ठीक है बच्चों।
और मिलते हैं कल एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। जो बच्चे अब तक चैनल से ना जुड़े हैं चैनल से जुड़े हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।